अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा व तालिबात, आज का जो हमारा मौजू है वो है मुरक्कब नाक़िस की किस्में। चूँकि आप जानते हैं कि मुरक्कब नाक़िस की 16 किस्में हैं। ये इस मौजू पे तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियोस में हमने मुरक्कब नाक़िस की 6 किस्मों को बयान किया है और आज यहाँ पे मुरक्कब नाक़िस की जो आखिरी 4 किस्में हैं उनकी हम यहाँ पे वजाहत करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। मुरक्कब नाक़िस की जो 13वीं किस्म है वो मुरक्कब हाली कहलाती है। मुरक्कब हाली वो लफ्ज़ जो लफ्ज़ फ़ाइल या मफ़ूल की हालत बयान करता है उसे हाल, और जिस इस्म की हालत बयान करता है उसे ज़ुलहाल कहते हैं। यानी कि मुरक्कब हाली ऐसे अल्फाजों का मुरक्कब होता है जो हाल और ज़ुलहाल से मिलकर बने। यहाँ पे हाल और ज़ुलहाल को हमें समझना है, इसके लिए यहाँ पे दो मिसालें दी हुई है, इनके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। अहमद मुस्कुराता हुआ बोला। दूसरी मिसाल है मोहन लड़खड़ाता हुआ गिरा, वगैरह वगैरह। यहाँ पे हमने कहा जो लफ्ज़ फ़ाइल या मफ़ूल की हालत बयान करता है, यहाँ पे मुस्कुराता हुआ क्या है, ये मफ़ूल की हालत है, और इसम इसमें अहमद है। यानी कि जो लफ्ज़ फ़ाइल या मफ़ूल की हालत बयान करता है उसे हाल कहते हैं, और जिस इसम की हालत बयान करता है उसे ज़ुलहाल कहते हैं। तो इस मिसाल में यहाँ पे अहमद, दूसरी मिसाल में अहमद मुस्कुराता हुआ बोला, मोहन लड़खड़ाता हुआ गिरा। अहमद और मोहन इन दो मिसालों में क्या है, ज़ुलहाल है। यानी कि जिस इस्म की हालत बयान की गई हो, यहाँ पे इस्म क्या है, अहमद है इस मिसाल में इस्म, यहाँ पे मोहन इस्म है, और हाल क्या है, जो लफ्ज़ फ़ाइल या मफ़ूल की हालत बयान करता है उसे हाल कहते हैं। इसमें मुस्कुराता हुआ, लड़खड़ाता हुआ। ये यहाँ पे तो इस तरह से हम कह सकते हैं मुरक्कब हाली वो मुरक्कब या ऐसे मुरक्कबात जो हाल और ज़ुलहाल से मिलकर बने मुरक्कब हाली कहलाते हैं। तो यहाँ पे मिसाल है अहमद मुस्कुराता हुआ बोला, मोहन लड़खड़ाता हुआ गिरा, वगैरह। इससे आगे और एक किस्म है, उसे कहते हैं ताबे मुहम्मिल। ताबे मुहम्मिल कलाम हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कलाम में ज़ोर पैदा करने के लिए एक बामाने लफ्ज़ के साथ अक्सर आप देखोगे कि एक बेमाने लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, या एक बेमाने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ये बेमाने लफ्ज़ ताबे मुहम्मिल कहलाता है। ये बेमाने लफ्ज़ ताबे मुहम्मिल कहलाता है, और जिस बामाने लफ्ज़ के साथ ये बेमाने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसे मतबू कहते हैं, उसे मतबू कहते हैं। मसलन यहाँ पे अब हमें देखना है ताबे मुहम्मिल किसे कहते हैं। जब एक बामाने लफ्ज़ के बाद या जब एक बामाने लफ्ज़ के साथ एक बेमाने लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उसे ताबे मुहम्मिल कहते हैं। यहाँ पे रोटी वोटी, ये वोटी ताबे मुहम्मिल है। चाय वाय, यहाँ पे जो वाय लफ्ज़ आया है इसका कोई माने नहीं है, ये बेमाने है, और इसलिए इसे ताबे मुहम्मिल कहते हैं। और जिस बामाने लफ्ज़ के साथ ये बेमाने लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी कि यहाँ पे रोटी है बामाने और वोटी बेमाने। वोटी बेमाने लफ्ज़ इस बामाने लफ्ज़ रोटी के साथ इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे रोटी क्या है, मतबू है। यहाँ पे हम लिखेंगे रोटी, और चाय इन दो मिसालों में क्या है, ये मतबू है, और वोटी वाह ये ताबे मुहम्मिल कहलाते हैं। यानी कि जब एक बेमाने लफ्ज़ एक बामाने लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो उसे ताबे मुहम्मिल कहते हैं।
अब आइए और एक मिसाल और एक किस्म है इसकी मुरक्कब नाक़िस की, वो है ताबे मौजू। वो मुरक्कब है ताबे मौजू, वो मुरक्कब है जब एक बामाने लफ्ज़ के साथ या जब एक बामाने लफ्ज़ के बाद माहौरे के मुताबिक और एक बामाने लफ्ज़ इस्तेमाल हो और दोनों मिलकर एक खास मायने पैदा करे। तो यहाँ पे क्या है, ताबे मोहमिल में आपने देख लिया एक बामाने होता है और एक बेमाने लफ्ज़ होता है, लेकिन ताबे मौजू में दोनों बामाने लफ्ज़ होते हैं। अगर इनको अलग अलग लिखा जाए तो इनका अलग अलग माने निकलता है। यहाँ पे एक मिसाल है दौड़ धूप, दौड़ भी बामाने लफ्ज़ है, धूप भी बामाने लफ्ज़ है। जब इनको अलग अलग लिखेंगे तो उनका माने अलग निकलता है, लेकिन जब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, यानी कि जब दो बामाने लफ्ज़ एक साथ लिखे जाते हैं तो वो एक खास माने पैदा करते हैं। तो इन दोनों को, इस दूसरे को जो यहाँ पे है, जो ये बामाने लफ्ज़ जो बामाने लफ्ज़ के बाद में इस्तेमाल हुआ है उसे ताबे मौजू कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरी मिसाल है चाल डाल। चाल बामाने लफ्ज़ है, इसके साथ बे और एक बामाने लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है डाल, इस डाल को ताबे मौजू कहेंगे। इसी तरह रोना दोना, यहाँ पे रोना बामाने लफ्ज़ है, दोना भी बामाने लफ्ज़ है। रोना इसके बाद और एक बामाने लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है दोना, यहाँ पे ये जो दोना है यही ताबे मौजू कहलाता है। यानी कि ऐसे वो मुरक्कब जिसमें एक बामाने लफ्ज़ के साथ या एक बामाने लफ्ज़ के बाद माहौरे के मुताबिक और एक बामाने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए और दोनों मिलकर एक खास माने पैदा करे। तो यहाँ पे मिसालों के ज़रिए हमने समझा है। और जो मुरक्कब नाक़िस की आखिरी किस्म है वो है उत्फ़ बयान। उत्फ़ बयान में क्या होता है, वो मुरक्कब जिसमें एक कम मशहूर नाम को दूसरे मशहूर नाम से वाज़े किया जाए और ये दूसरा नाम पहले नाम का लक़ब, कुनियत, उर्फ़ या तख़ल्लुस होता है और उत्फ़ बयान कहलाता है। और पहला नाम मुबय्यन है कहलाता है, मसलन मूसा कलीमुल्लाह, नामान बिन साबित, अबू हनीफा, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। उत्फ़ बयान किसे कहते हैं, यहाँ पे मिसालों के ज़रिए हम समझेंगे। जब एक कम मशहूर नाम को दूसरे मशहूर नाम से, यानी कि ये एक ही शख्स के दो नाम होते हैं, एक उसका असली नाम होता है, दूसरा जो ज़्यादा मशहूर होता है। जो उसका असली नाम होता है वो लोगों में कम मशहूर होता है, और जो उसका दूसरा नाम होता है, चाहे वो उसका तखल्लुस हो, चाहे वो उसका लक़ब हो, चाहे वो उसकी कुनियत हो, या चाहे वो उसका उर्फ़ हो, वो ज़्यादा मशहूर होता है। मिसाल के ज़रिए यहाँ पे तो उसे उत्फ़ बयान, उसे बयान कहते हैं, और जो पहला नाम होता है उसे मुबय्यन कहलाता है, यानी उसे वो मुबय्यन कहलाता है। मसलन यहाँ पे हम एक मिसाल लेंगे, नामान बिन साबित। नामान बिन साबित, अगर हम बरसगीर में लोगों से कहेंगे नामान बिन साबित कौन है, तो बहुत से कम लोग ऐसे हमें मिलेंगे जिनको पता होगा नामान बिन साबित कौन है। इसके बरकस उसका दूसरा नाम है अबू हनीफा, कुनियत है नामान बिन साबित। जो हमारा इमाम है अहले सुन्नत वल जमात का, उसका नाम है उसका नाम है नामान बिन साबित, लेकिन नामान बिन साबित के नाम से उसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर हम अबू हनीफा कहेंगे तो बरसगीर में कोई मुझे नहीं लगता है कि ऐसा मिलेगा जिसको अबू हनीफा का नाम याद ना हो, जो उसे न जानता हो इस नाम से, अबू हनीफा से। इसी तरह दूसरी मिसाल यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो दो नाम आए हैं, नामान बिन साबित, अबू हनीफा, ये दोनों नाम एक ही शख्स के हैं, तो पहले नाम को क्या कहेंगे, मुबय्यन। ये वाला नाम मुबय्यन है, और ये जो यहाँ पे अबू हनीफा इसकी कुनियत है, जिससे ये ज़्यादा मशहूर है। याद रहे, इस कुनियत की वजह से अबू हनीफा उसका दूसरा नाम लिखा जाता है, तो इसी नाम से वो ज़्यादा मशहूर है। ये नाम कम मशहूर है, नामान बिन साबित कम मशहूर है, लेकिन है उसी एक ही शख्स का नाम अबू हनीफा के नाम से ज़्यादा मशहूर है, तो इसे मुबय्यन कहेंगे और इसे बयान कहेंगे। इसी तरह मिर्ज़ा असदुल्ला खान, अगर हम कहेंगे मिर्ज़ा असदुल्ला खान कौन है, तो बहुत से कम लोग जानते हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खान कौन है, लेकिन जब हम कहेंगे गालिब,
गालिब को हर कोई जानता है, जिसने भी उर्दू किताब हाथ में ली है तो वो गालिब को ज़रूर जानता होगा। तो ये कम मशहूर नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, इसको मुबैन कहेंगे। तो गालिब क्या है? गालिब उसका बयान है, यानी कि यही ज़्यादा मशहूर नाम है। इसी तरह यहाँ पे मूसा है, मूसा और कलीमुल्ला। मूसा कलीमुल्ला, मूसा कलीमुल्ला एक ही नाम है। मूसा यहाँ पे मुबैन है और कलीमुल्ला इसका बयान है। तो इस तरह से वो मुरक्कब जिसमें एक का मशहूर नाम दूसरे मशहूर नाम से वाज़ह किया जाए, और ये दूसरा नाम पहले का लक़ब, कुनियत, उर्फ़ या तखल्लुस होता है और उत्फ़ी बयान कहलाता है। यानी कि पहले नाम को मुबैन कहेंगे और जो दूसरा नाम होता है उसके साथ चाहे कुनियत हो, उसकी तखल्लुस हो, उर्फ़ हो या लक़ब हो, तो उसी नाम से ज़्यादा मशहूर होता है वो शख्स। ऐसे ऐसे मुरक्कबात को हम उत्फ़ी बयान कहते हैं। तो इस तरह से हमने आज मुरक्कब नाक़िस की जो 16 किस्में हैं वो हमने ये मौज़ू अब हमारा इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है कि आप ये गौर से देखेंगे। ये 3 वीडियोस पे मुश्तमिल है ये मौज़ू। तो आप इन तीनों से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।